Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to practice some of the important MCQs from the chapter Biomolecules. So इसके जो भी expected questions हैं वो तो मैंने डाल दिए थे, but इससे जो भी MCQs हैं वो हमने practice नहीं करे थे, तो इससे related MCQs भी पूछे जाते हैं, तो वो हम आज की इस वीडियो में practice करेंगे. इसके साथ साथ जो भी expected questions की सीरीज है ना वो मैंने स्टार्ट कर दी है. प्लेलिस्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. डेफिनेटली बाकी वीडियोस भी जाके चेकआउट करना इन केस अगर तुम लोगों ने चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे हैं. तो मैंने सिंपली वन शॉट्स अपलोड कर रखे हैं. वन शॉट्स की जो प्लेलिस्ट की लिंक है ना वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो वहां से जाके सारे वन शॉट्स देख सकते हो. खुद से क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करना, चाहे क्वेश्चन बैंक से कर रहे हो या फिर PYQs या फिर सैम्पल पेपर्स. इन केस किसी भी क्वेश्चन में अटक जाते हो या कोई भी कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना है, यू वांट कि लाइव ट्यूटर्स हमें एक्सप्लेन कर दें, तो उसके लिए हमारे पास फीलो एप्लीकेशन है. इस एप्लीकेशन का तुम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बिकॉज हमारे पास अभी लास्ट के 2 ही महीने बचे हैं, तो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं. कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उस केस में हम इस एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं. अब इसको यूज किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले तो मैंने एक लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखी है, उसको ओपन करो, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो एंड जब भी कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है ना तो सिंपली इस एप्लीकेशन को तुम लोग को ओपन करना है एंड जो भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही है उसकी फोटो क्लिक कर लो, क्रॉप कर लो स्पेसिफिकली जो भी तुम लोग को क्वेश्चन पूछना है, एंड विद इन 60 seconds एन एक्सपर्ट ट्यूटर विल गेट कनेक्टेड टू यू. ऑल द ट्यूटर्स ऑन फीलो आर द एक्सपर्ट ट्यूटर्स. बहुत अच्छे तरीके से जो भी तुम्हारी क्वेरीज है उनको रिजॉल्व कर देंगे एंड द ट्यूटर्स आर अवेलेबल 24/7, विच मीन्स अगर तुम नाइट स्टडी प्रेफर करते हो उस केस में भी यू कैन easily get connected. This is India's one and only instant tutor platform. Instantly within 60 seconds you get connected. तो बहुत ज्यादा बढ़िया एप्लीकेशन है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली जाके चेकआउट करना. अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर से. ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दीज आर आइसोमर्स होते हैं, होमोलॉगस, एनोमर्स या फिर एनांशियोमर्स. तो सिंपली तुम्हें पता है ये आइसोमर्स होते हैं बिकॉज दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. ठीक है, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है ना. इसमें हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है एंड इसमें हमारे पास कीटोन ग्रुप होता है. तो दोनों क्या है, आइसोमर्स हैं बिकॉज दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट जो इनका स्ट्रक्चर है यानी कि इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अलग होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्यूरिन्स प्रेजेंट इन DNA. तो प्यूरिन्स जो प्रेजेंट है एडेनिन एंड ग्वानिन ही होता है, तो हमारे पास डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A+H2O एसिड की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे हमें C6H12O6 एंड C6H12O6 मिल रहा है. तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फ्रुक्टोज है एंड ये पहला वाला हमारे पास क्या है, ग्लूकोज. एंड हमें ये भी कैसे पता चलेगा, बिकॉज माइनस ये क्या डिनोट करता है कि ये लीवो रोटेटरी है, विच मीन्स फ्रुक्टोज होगा ऑब्वियसली, एंड ये प्लस है विच मीन्स ये हमारे पास डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा यानी कि ग्लूकोज. अब किसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें ये दोनों मिलेंगे, तो ऑब्वियसली सुक्रोज का करने पे मिलता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन. तो हमारे पास 2 तरह के प्रोटीन्स होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर. तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोइन या फिर ग्लाइकोजन. तो नाम से ही यू कैन रिलेट, फाइब्रस है तो फाइब्रोइन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. ठीक है, नेक्स्ट है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी प्लस ग्लूकोज. ये क्या होता है, सो ये हमारे पास होते हैं एनोमर्स. तो इसमें जो पोजीशन है ना H एंड OH की वो चेंज होती है, तो इसीलिए इनको हम एनोमर्स कहते हैं. ठीक है, अल्फा एंड बीटा 2 फॉर्म्स हैं एंड इससे म्यूटा रोटेशन एक टॉपिक भी पूछा जाता है, वो सब मैंने वन शॉट में करा रखा है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनो एसिड क्या होते हैं, एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक या फिर न्यूट्रल. तो हमें पता है ये एम्फोटेरिक होते हैं बिकॉज ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं एंड बेस के साथ भी, बिकॉज ये क्या बनाते हैं, हमारे पास ज्विटर आयन फॉर्म करते हैं. ज्विटर आयन क्या है, देन आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, ये सारे टॉपिक्स वन शॉट में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एल्डोहेक्सोज. एल्डो यानी कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए. अब इन सब में से एल्डिहाइड ग्रुप किस में होता है, ग्लूकोज में होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है द लिंकेज विच होल्ड्स वेरियस अमीनो एसिड यूनिट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो अमीनो एसिड यूनिट्स में जो भी हमारे पास लिंकेज होती है ना वो हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड वाली होती है, तो यहाँ पे पेप्टाइड लिंकेज हो जाएगा, CONH ये वाली लिंकेज, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं बेसिकली. ठीक है, नेक्स्ट है अमीनो एसिड्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ. तो दीज आर रिलेटेड टू प्रोटीन्स. प्रोटीन्स का हाइड्रोलिसिस होता है तभी जाके हमें क्या मिलता है, अमीनो एसिड्स मिलते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है ना वो हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन्स का. ये सारी चीजें जो स्ट्रक्चर है हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ये मैं तुम लोग को पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी वन शॉट में. नेक्स्ट हमारे पास है अमीनो एसिड्स आर क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप्स इन द मॉलिक्यूल. इसमें से कौन सा एसिडिक होगा, एसिडिक वो होगा जिसमें COOH जो ग्रुप है ना उसका नंबर ज्यादा होगा देन NH2. इन द सेम वे अगर बेसिक की बात करेंगे तो उस केस में जो NH2 वाले ग्रुप्स हैं यानी कि अमीनो ग्रुप, उसका नंबर क्या होगा, ज्यादा. और अगर हम बात करेंगे किसकी,
न्यूट्रल की, तो उस केस में दोनों का नंबर सेम रहेगा। तो इसमें देखो एक ये है एक ये, तो ये तो मेरे पास क्या होगा न्यूट्रल होगा। यहाँ पे दो ये हैं एक ये, विच मीन्स ये हमारे पास हो सकता है एसिडिक। देन हमारे पास यहाँ पे भी सेम नंबर है, विच मीन्स ये भी मेरे पास कैसा है न्यूट्रल है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे भी दो ग्रुप्स हमारे पास है, तो विच मीन्स बी एंड डी दोनों ही हमारे पास क्या है यहाँ पे एसिडिक। अब जब भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड जहाँ पे दो ऑप्शन करेक्ट है, तो उसमें अलग से तुम लोग को ऑप्शन भी गिवन रहेंगे कि ए एंड बी करेक्ट है, बी एंड डी करेक्ट है, तो उसमें से हम बी एंड डी करेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट एंड अमीनो एसिड, तो इसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, वैसे ये टॉपिक नहीं पूछा जाएगा बिकॉज ये थोड़ा बायो वाला है जो कि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर्स ऑफ, तो ये पॉलीमर्स होते हैं किसके न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब होता है जिसमें हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है, अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है फोस्फोरिक एसिड। और न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक तो पेंटोस शुगर है या फिर सिंपली इसको तुम शुगर कह सकते हो, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो इन तीनों का एडिशन विच मीन्स क्या होता है न्यूक्लियोटाइड होता है, एंड ये मोनोमर्स की तरह एक्ट करते हैं। जब ये कंबाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है न्यूक्लिक एसिड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, तो एल्डोहेक्सोज तो है बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप इसमें होता है। ऑन हीटिंग HI एन हेक्सेन, ये हमारे पास रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन जब हम इसका करते हैं। सॉर्बिटॉल भी एक रिएक्शन में बनता है बट वो नॉर्मल रिडक्शन होता है। ठीक है, देन फ्यूरेनोस, अब ये ऑब्वियसली पायरेनोस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो ये वाला हमारे पास क्या होगा नॉट ट्रू है, विच मीन सी इज द करेक्ट आंसर। 2,4 DNP टेस्ट ये डेफिनेटली देता है बिकॉज एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोहेक्सोस, यानी कि हमारे पास ग्रुप कौन सा होना चाहिए कीटोन, किसमें होता है फ्रुक्टोस में, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द लिंकेज दैट होल्ड्स मोनोसेकेराइड यूनिट्स टुगेदर इन अ पॉलीसेकेराइड, तो इसको हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देन है न्यूक्लियोसाइड, अभी बताया था न्यूक्लियोसाइड है तो बेस और शुगर होगा, अगर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होता तो बेस शुगर इसके साथ साथ फोस्फोरिक एसिड भी हमारे पास होता। ठीक है, बट वो न्यूक्लियोटाइड की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री बेस of cytosine in one strand to that in other strand of DNA, तो इसका करेक्ट आंसर होता है ग्वेनिन फॉर दिस। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस होता है ना डीएनए के स्ट्रैंड्स में साइटोसिन का, वो होता है ग्वेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज अ प्यूरिन, तो हमारे पास बेसिस भी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है हमारे पास पिरिमिडीन बेसिस। ठीक है, तो इसमें से ये हमारे पास पिरिमिडीन वाले होते हैं, तो इसमें प्यूरिन एडेनिन हो जाएगा और दूसरा होता है ग्वेनिन। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब पिरिमिडीन पूछा गया है तो एडेनिन एंड ग्वेनिन ये तो मेरे पास क्या है प्यूरिन वाले हैं, विच मीन्स यूरेसिल वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन, तो ये मैंने जब वन शॉट कराया था वहां पे भी बताया था कि हीमोग्लोबिन इसका एग्जाम्पल रहता है। नेक्स्ट है अल्फा हेलिक्स इज स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ, अभी तो हमने देखा प्रोटीन से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड कौन सा टर्म है, पॉलीपेप्टाइड वाला टर्म है, विच मीन्स बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सो बेसिकली बायोलॉजिकल एक्टिविटी का इसमें लॉस होता है जिसको हम क्या कहते हैं डिनैचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है प्रोटीन्स आर डिनैचुरेटेड इन द, यहाँ पे स्टमक में, बिकॉज वहां पे हमारे गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह प्रेजेंट रहते हैं, सो जो भी डिनैचुरेशन होता है ना प्रोटीन्स का वो हमारे स्टमक में अकर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसमें से कौन से एनोमर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनोमर्स अभी डिस्कस करा था जिसमें HOH की पोजीशन जो है वो अलग अलग होगी। ठीक है, यानी कि जैसे अल्फा एंड बीटा फॉर्म बेसिकली ये हमारे पास ग्लूकोज ही है, तो यहाँ पे हमें इसका अल्फा एंड बीटा फॉर्म देखना है, वो ही हमारे पास क्या होंगे एनोमर्स होंगे। तो यहाँ पे तो हमारे पास HOH, बट ये OH सेकंड पोजीशन पे आ गया, तो ये वाला हमारे पास नहीं होगा। यहाँ पे भी इट इज इन द सेकंड पोजीशन बेसिकली थर्ड वन, तो इसमें कौन सा करेक्ट होगा हमारे पास सी, आई थिंक दैट वुड बी करेक्ट। ये वाला हमारे पास नहीं है, ये वाला भी नहीं है, एंड इन द सेम वे द स्ट्रक्चर इज नॉट देयर बिकॉज यहाँ पे देखो 1 2 3 थर्ड कार्बन पे देख रहे हैं तो इधर पे OH आ गया, 1 2 3 यहाँ पे भी OH आ गया, बट यहाँ पे देखो एक कार्बन ये है जो कि इससे लिंक्ड है, 1 2 3 4 सिर्फ और सिर्फ फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे आना चाहिए, एंड यहाँ पे देखो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ठीक है यहाँ पे 4 पे आ गया, एंड यहाँ पे देखो HOH एंड OHH, तो यहाँ पे क्या हो गया चेंज हो गया है ना, एंड सिर्फ एक पे ये चेंज होता है, विच मीन सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देखो इसमें भी चेंज हो गया एंड इसमें भी चेंज हो गया, इसीलिए ये तीनों हमारे पास आंसर्स नहीं होंगे, तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, ये मैंने तुम्हें पढ़ाया भी हुआ है, ग्लाइसिन जो है ना वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, बाकी जितने अमीनो एसिड्स होंगे अल्फा अमीनो एसिड्स वो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं। ठीक है, देन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, तो डीएनए में क्या इसमें से प्रेजेंट नहीं रहता है, एडेनिन होता है, ग्वेनिन होता है, दीज आर द प्यूरिन बेसिस, साइटोसिन होता है इसमें, यूरेसिल इसमें नहीं होता है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर
आंसर फॉर दिस, ठीक है। अगर पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी सो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, द नेम इज स्टडी वेयर हाउस, लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू चेक आउट द फीलो एप्लीकेशन, बहुत ज्यादा ये एप्लीकेशन तुम लोग को हेल्प करेगी, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। इन केस यू पीपल फेस डिफिकल्टी इन एनीथिंग यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।